नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की मैं कहता हूं इसकी फटियां बांध देनी है। सिर्फ एक काम आप लोगों ने करना है कि जितना ज्यादा आप कम मोबाइल यूज करेंगे ना उतने ज्यादा नंबर आएंगे। मोहब्बत जो है वो दो तरफा होनी चाहिए, सिंगल वे नहीं होनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्लाइस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और सकलाइन ट्रायंगल, ये चार डेफिनेशंस में 100% आएगी। ना सुबह को चैन ना रात को चैन। मैथ की 1.6 ने हमको कर दिया है बेचैन। जिस चीज से आप जितना ज्यादा डरोगे वही चीज आपको उतना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं ना, बस आप लोगों ने यार वही करनी है। सिर्फ आप लोग अपने आप को कह दो कि मुझे 3.4 करनी है और करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में यार जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना बच्चों, वो आपके पास क्लास 9th मैथ साइंस है। आपका बच्चों पंजाब के किसी भी सिटी से बिलोंग है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, बहावरपुर है, सरगोदा है, डीजी खाना है, रावलपिंडी। तमाम बोर्ड्स की बच्चों हम पेरी स्कीम की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने अपने घरों से नहा धोकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर जब आप एग्जाम्स की तरफ जाएंगे ना, तो सबसे पहले अपनी चेयर्स पे सिट होने के बाद बच्चों आपको मिलेगा 15 मार्क्स के ना बच्चों एमसीक्यूज होंगे। आपके पास टोटल मैथ्स के कितने चैप्टर हैं? मैथ्स के बच्चों टोटल चैप्टर हैं आपके पास 17। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। 17 चैप्टर में से बच्चों आपके पास 15 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर जो है 13 और चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज नहीं अवेलेबल, तो आप लोगों ने नहीं करने। इसके बाद बच्चों आती है क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 6 आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखें, अब आपके पास जो बुक्स के मैं निशान लगाऊं ना, वो निशान लगाएं जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 ओपन करें। एक्सरसाइज है बच्चों आपके पास 1.1। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने इक्वेशंस बनानी है। इसके बाद एक डेफिनेशन है बच्चों आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, और लास्ट में बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का जितने भी पार्ट्स हैं ना, जिसमें आप लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में यार जस्ट आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। आगे आ जाइए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 में बच्चों आपके पास डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स बताएं या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बताएं। वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, किसमें भला? शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। एक आएगी बच्चों आपके पास डेफिनेशन और सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा वो सोल्विंग होगा, मे बी वो, या इसके बाद बच्चों आपके पास रिव्यू के भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की बच्चों आपके पास रियल नंबर्स। इसमें आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज है बच्चों आपके पास 2.4। इस मौके पर शायर को एक शेर याद आया है, मैथ्स का लेक्चर सुनकर अजीब लगता है। मैथ्स का लेक्चर सुनकर अजीब लगता है। 2.4 के सवालात देखकर मुझे तो डर ही लगता है। तो याद रखें यार, यहां से आपके पास ना एक्सरसाइज 2.4 जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में, अभी मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने किस किस चैप्टर का पेयर बनाना है। अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। इसके बाद है आपके पास लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। और वेलियो निशान भी लगा रहे हो कि नहीं मेरे साथ साथ? नहीं।
एक्सरसाइज 2.5 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 2.6 का बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया 2.4 और 2.6 ये लॉन्ग क्वेश्चंस में करनी है, ठीक है। जो बच्चों मैं आपको निशान लगा रहा हूं ना, आपने ईमानदारी से वही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं इंशाल्लाह। यही से जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं एग्जाम 2025 में वो आएंगे अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 है आपके पास लॉगरिथम 3.1 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है बच्चों। साइंटिफिक नोटेशंस में आप लोगों ने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। 3.2 की तरफ आते हैं। 3.2 का बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 यार सम और डिफरेंस। आप लोगों को अगर नहीं ना आते तो बच्चों एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें, बाकी सारे इंशाल्लाह ताला खुद ही सोल्व हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। कहा मैंने रियाजी का बहुत दुश्मन जमाना है। आय हाय 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 हाय, दोबारा दोहराए जरा। कहा मैंने रियाजी का बहुत दुश्मन जमाना है। 3.4 बहुत मासूम है, ये शायर का फसाना है। वैसे याद रखें एक्सरसाइज 3.4 ना बच्चों आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में। अब बाकी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की मैं कहता हूं इसकी फटियां बांध देनी है। आप लोगों ने इसी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करना है तो बच्चों आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 एंड 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। अब आगे है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 4.2 मेहनत करते जाओ खूब आगे बढ़ते जाओ। मेहनत करते जाओ खूब आगे बढ़ते जाओ, जब कभी भी टाइम मिले 4.2 ही करते जाओ। लेकिन इसका मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से करने हैं। अब आगे आप 4.3 जरा मन भी कटन दियो। 4.3 के बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। यार याद रखें आप लोगों के पास 4.3 सिर्फ और सिर्फ बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में है। और अगर हम बात करें ना 4.4 की तो आपके पास बच्चों एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एंड 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले 4 चैप्टर्स को ना अच्छे तरीके से करना है। जो बच्चों मैंने आपको बताए हैं ना क्वेश्चंस, अल्लाह के हुक्म से एग्जाम 2025 में ये आएंगे। अच्छा ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर बच्चों जिन स्टूडेंट्स को मैंने जो गेस्ट पेपर दिए थे ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर आया हमारे पास। अगर मैं आपको दिखाऊं ना क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हमने बताए थे पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। इसका पहले आप प्रूफ देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अब देखते हैं कि इन पेपर्स में से ना बच्चों कितने % जो पेपर है हमारे गेस्ट पेपर में से आया। सबसे पहले क्या है, डिफाइन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये आपके पास है चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन। ये चेक करें, डेफिनेशन बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है डिफाइन सिंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ए एंड बी। ए और बी का बच्चों आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये है आपके पास 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। ये चेक करें जी, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट -8/27 की पावर जो है वो 3 है। ये है आपके पास क्वेश्चन 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल था एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, -2/1 प्लस आयोटा। मैं आपको बुक से भी चेक करवा देता हूँ। -2/1 प्लस आयोटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है ना, ये चेक कर सकते हैं। हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हमने करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बच्चों आपने फाइंड करनी है। log की बेस है 3x = 4। 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5। ये चेक करें 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है ना। ये चेक करें एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर
बच्चों आपके पास 6 का 5 वाला है। नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला बच्चों आपके पास 4/5 स्क्वायर रूट 125 की पावर क्या है 3। ये आया आपके पास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों मेंशन था एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अब देखें बच्चों हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, हमने सिर्फ 6 क्वेश्चंस बच्चों अटेम्प्ट करने थे और अल्लाह के हुक्म से हमारे गेस्ट पेपर में से 1 2 3 4 5 6 सिर्फ हमने बच्चों 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और अल्लाह के हुक्म से हमारे गेस्ट पेपर में से बच्चों 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपकी भी मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं है, आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात, आपको पता है कि इस्लामियात की 2 आपके पास बुक्स हैं जिसमें आपके पास 100 मार्क्स का इस्लामियात का पेपर आना है। तो बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे बच्चों, आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपकी भी कोई तैयारी नहीं है तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। सारे के सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है ना बच्चों सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर ऑर्डर दें विद इन सेम डे और नेक्स्ट डे टीसीएस वाले बच्चों आपको गेस्ट पेपर घर देकर जाएंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में फैक्टराइजेशन। यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ना तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में करना है ना ही इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में करना है। सिर्फ और सिर्फ ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसके जो बैक वाले एमसीक्यूज है ना इसको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 6 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके पास टोटल बच्चों 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक बच्चों वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। याद रखें कि आपके पास चैप्टर नंबर जो 10 है ये डेफिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी बच्चों डेफिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास 6.1 है, इसमें बच्चों आपके पास 7.1 है, 7.2 है। मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के भी निशान लगाता हूं। यार आपके पास मैथ्स वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं। आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं उसको आप कितना पसंद करते हैं कि फिर अगर आपको वो यूज नहीं करनी आती फिर 3-4 दिन पंगे शंगे देकर आपको उसका यूज आना शुरू हो जाता है। तो बच्चों इसी तरह मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप यूज ही नहीं करते अपने माइंड के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? जिस दिन आप लोगों ने तहैया कर लिया कि यार आज मुझे ये एक्सरसाइज अगर नहीं भी आती तो YouTube से बच्चों आप ड्रामे देखते हैं, YouTube से आप शॉर्ट्स देखते हैं, दुनिया का हर 2 नंबर काम आप अपने मोबाइल से करते हैं, लेकिन कोई भी एक्सरसाइजेज आपको समझ नहीं ना आ रही होती तो आप कहते हैं कि यार मुझे तो किसी तरह ये देखनी ना ही पड़े तो बेहतर है। तो बच्चों जितनी ज्यादा आप मैथ्स से दूर भागेंगे ना तो मैथ्स भी आपसे उतना ही दूर भागेगा। जितना ज्यादा आप मैथ्स के करीब भागेंगे उतना ज्यादा मैथ्स आपके करीब आएगा। जब हम किसी बंदे को टाइम दे रहे होते हैं तो वो बंदा हमें भी टाइम दे रहा होता है, और जब कोई बंदा हमें टाइम दे रहा होता है तो हम फिर उसको भी टाइम दे रहे होते हैं। इसी तरह मैथ्स का भी यही हिसाब है। मोहब्बत जो है वो 2 तरफा होनी चाहिए, सिंगल वे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज है आपके पास 6.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कितने वे? सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स नोट करते जाए, नोट करते जाए, नोट करते जाए। इसके बाद डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 6.1। ओए 6.1 करनी जे के नहीं करनी? दोस्तों जरा डंडा किथे पे है? ए पे है। अगर तुम लोगों ने 6.1 के शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं ना किते ते मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आ रहा हूं। उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स लीस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 चैप्टर आप लोगों ने बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। 2 डेफिनेशंस हैं, 4 सोल्विंग क्वेश्चंस हैं, बस 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 और बस। इसके बाद है बच्चों आपके पास डेफिनेशन में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। याद रखें चैप्टर नंबर 7 के कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं? 2। सबसे पहले बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिफाइन लीनियर इक्वेशन। इसके बाद बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। किसमें वाला? शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद उसी के बच्चों लास्ट वाला जो पार्ट है ना 8 वाला वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन
में, इसके बाद एक डेफिनेशन है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके बाद है एक्सरसाइज 7.2 के मोड वाले क्वेश्चंस बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 7 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसके बाद 7.3 अगर किसी को आती है तो कर ले, अगर किसी को नहीं आती तो इस पे मिट्टी डाल दे, लेकिन जो जो मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से बच्चों आप लोगों ने वो करनी है। आपको पता है कि इस दफा अगर आप ये मैथ्स की बुक में पास ना हुए बच्चों, अगले साल इससे बड़ी मुश्किल किताब आ रही है। अगर इस किताब में बच्चों आप फंस गए ना, आपकी सप्ली आ गई, तो जो नई बुक्स आ रही है ना बच्चों, उसमें आपकी उस बुक ने ना पसलियां बांध देनी है। तो जितनी ज्यादा मेहनत आप इस बुक में करोगे तो बच्चों इस बुक्स को जरा जल्दी जल्दी फास्ट पास होने वाली बात करें। इसके बाद है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स। लीनियर ग्राफ्स में बच्चों सबसे पहले एक शायरी को एक शेर याद आया है, मैथ्स पर मैं भी एक किताब लिखूंगा, पूरी किताब में आसान आसान से सवाल लिखूंगा। हाय 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 वाह, ओए कुछ करोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ बनोगे तो कुछ करोगे ना। सबसे पहले बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 8 में ना सबसे पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। सबसे पहले है आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिफाइन कार्टेशियन प्लेन है। इसके बाद पेज नंबर है बच्चों आपके पास 188 में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एक्सरसाइज 8.1 बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद आ जाए बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपने 9.1 है आपके पास 9.3। एक में आपने बच्चों मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर एफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। पेज नंबर है 171 में इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्लाइस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और सकलाइन ट्रायंगल, ये 4 डेफिनेशंस में 100% आएगी। इसके बाद है बच्चों आपके पास 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी और ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आपके पास डेफिनेशंस आनी है। अगर मैं आपको अपने प्रीवियस ईयर्स का प्रूफ भी दिखाऊं ना कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जितने हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, अल्लाह के हुक्म से हमारे ही गेस्ट पेपर में से पूरा पेपर है। इसका पहले आप प्रूफ देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास फाइंड द एलसीएम। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास 37x की पावर 7 है, y की पावर 3 है, z है, ये आपके पास 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। हाय 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 हाय, ये चेक करें, क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों है आपके पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइंड लीनियर इनइक्वालिटी एंड राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। चैप्टर नंबर है 7 डिफाइंड लीनियर इक्वेशन एंड राइट द सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइंड कार्टेशियन प्लेन, चैप्टर नंबर 8 की बच्चों डेफिनेशन है, ये चेक करें, डिफाइंड कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने फाइंड द डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास क्या पड़ा हुआ है, a × 3 - 11 9.1 से है। 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला है आपके पास, ये चेक करें बच्चों। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से इक्विलैटरल ट्रायंगल की बच्चों डेफिनेशन है। हाय 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 हाय, चैप्टर नंबर 9 से बच्चों आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन भी हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास डिफाइंड पैरेललोग्राम, चैप्टर नंबर 11 की डिफाइन क्या, ये अब हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है या नहीं। हाय 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 हाय, ये चेक करें बच्चों, डिफाइंड पैरेललोग्राम। अब चेक करें बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 6। अब चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में से अल्लाह के हुक्म से कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में से पूरे हो गए हैं। अगर बच्चों आपकी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई तैयारी नहीं है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामिया, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। लास्ट ईयर जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे, आप रोल नंबर भी उनका देख सकते हैं, अपना टोटल नंबर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों फायजा वसीम का भी रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महक जवेद का भी बच्चों रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यार ये स्टूडेंट्स अगर मार्क्स गेन कर सकते हैं तो यार तानू मौत पैंदी है। सिर्फ एक काम आप लोगों ने करना है कि जितना ज्यादा आप कम मोबाइल यूज करेंगे ना, उतने ज्यादा नंबर आएंगे। याद रखनी है एक चीज को, जितना ज्यादा मोबाइल यूज उतने कम नंबर, जितना कम मोबाइल यूज उतने ज्यादा नंबर। इसके अलावा बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में पेयरिंग स्कीम भी मिलेगी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स की बच्चों
पेरी स्कीम मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपने अटेम्प्ट करने हैं चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक। ओ यार ओ थकते नहीं गए, ओ थके तो नहीं, ये ना हो मैं केला केला बोली जा रहा हूं और आप चुप करके मजे लेके कराटे मार के अगले जान पहुंचे हो। इससे पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको ये कर दूं कि यार आप लोगों के लिए इतनी मैंने स्ट्रगल की है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को, मेरे गेस्ट पेपर्स को अपने घर नहीं ना मंगवाया तो बच्चों बड़ी ज्यादती है। तो जल्दी करें, हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाए और उससे भी पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स करें कि सर हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चैप्टर नंबर 12 में से बच्चों आपके पास एक सॉल्विंग क्वेश्चन आना है, वो कौन सा है, पेज नंबर है बच्चों आपके पास 216 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा आपके पास डेफिनेशन में है आपके पास राइट बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट और डिफाइंड बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन एंगल। इसके बाद है बच्चों आपके पास साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 13 2 to 7 पेज नंबर है आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 5 एंड 6 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखें डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहां से याद रखें कि आपके पास बच्चों डेफिनेशन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें से आपके पास इस चैप्टर का रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के रिव्यू पे सबसे पहले आए क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों चारों के चारों पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पाइथागोरस आइडेंटिटी यूज करनी है, h की स्क्वायर इज इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। इसके बाद डेफिनेशन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। इसके बाद बच्चों लास्ट में इसका कन्वर्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 6 के बच्चों आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले आपके पास है व्हाट इज मीन्ड बाय एल्टीट्यूड एंड हाइट ऑफ एल्टीट्यूड। इसके बाद है आपके पास व्हाट इज क्लोज्ड ट्रायंगल। इसके बाद बच्चों इसका रिव्यू भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसी तरह बच्चों आपके पास डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 17। अब जो डेफिनेशंस है ना वो मैं अगर आपको दिखा दूं ना, ये देखें बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर डेफिनेशंस भी देख सकते हैं, एक आपके पास डेफिनेशन आनी है और एक सोल्विंग क्वेश्चन आना है। अगर आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी बच्चों मैं अगर आपको प्रूफ दिखा दूं ना, जो जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था अल्लाह के हुक्म से वही वही पूरा पूरा पेपर है इसका बच्चों, आप पहले प्रूफ देख। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। चैप्टर नंबर 12 की बच्चों डिफाइन है, ये चेक करें। हाय 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 हाय, डिफाइन राइट बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट की डिफाइन आई है हमारे गेस्ट पेपर में से। इसके बाद डिफाइन रेशियो चैप्टर नंबर 14 है, ये चेक करें डिफाइन रेशियो। डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 15 की भी बच्चों डिफाइन है। डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन भी बच्चों हमारे पास मेंशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, रिव्यू है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 वाला, ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ गिवन फिगर, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है बच्चों यहाँ पे है। रिव्यू चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिफाइन इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये चैप्टर नंबर 17 की बच्चों डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 17 की भी डिफाइन है। अब देखें क्वेश्चन नंबर बच्चों आपने 4 में से कितने अटेम्प्ट करने थे, आप लोगों ने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। देखें अब अटेम्प्ट हुए कितने हैं हमारे गेस्ट पेपर में से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाँ जी ठंड पै गई, यकीन आ गया। तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर्स में ना आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस दोनों इस्लामियात के गेस्ट पेपर कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं है तो बच्चों फटाफट से पहले हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। सारे के सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ 999 रुपीज है। यार आप घर से बाहर शवारमा खाने जाते हो, बर्गर खाने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, लेकिन अपनी आप एजुकेशन के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपको 999 रुपीज में 500 प्लस मार्क्स आ जाएं आपके, तो आपके मोहल्ले में मैं कहता हूँ वाह वाह हो जाए। तो जल्दी करें, हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इसके बाद आप लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स फिट हो जाए, फाट हो जाए, फैट ना हो जाए। अब हम बात करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस में यार आप लोगों के पास सिर्फ एक एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना सुबह को चैन ना रात को चैन, ना सुबह को चैन ना रात को चैन। मैथ की 1.6 ने हमको कर दिया है बेचैन। यार एक एक्सरसाइज है, एक पूरे चैप्टर में ना एक ही एक्सरसाइज है ये वाली। अब इसमें दो मेथड हैं, एक है क्रैमर रूल, एक है बच्चों आपके पास इनवर्स रूल। यार सिर्फ आप लोगों ने कोई भी काम करने के लिए अगर आपकी नीयत है ना कि मुझे ये काम करना है तो आप वो काम कर सकती हैं। जिस दिन आपके अंदर जोश आ गया तो बच्चों आप 1.6 को फरका देंगे और एक क्वेश्चन करने से सारे क्वेश्चंस, क्रैमर रूल का एक क्वेश्चन करने से सारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.6 का जो इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। आपने क्रैमर रूल भी करना
करना है और इनवर्स मेथड भी करना है। इसके बाद है बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.6, बस वही बात है करने वाली कि जिस दिन आप लोगों ने मैथ्स पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी ना, तो बच्चों उस दिन आप आगे आगे होंगे, मैथ्स आपके पीछे पीछे होगा। नहीं तो आपको आगे मैथ्स ने लगाया होना है और आपने आगे आगे भागना होना है। जिस चीज से आप जितना ज्यादा डरोगे वही चीज आपको उतना ज्यादा करके डराएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं ना, बस आप लोगों ने यार वही करनी है। इसके बाद है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 2.6। हाय 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 2.6 मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती 2.6 और मुझे नहीं आती, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथ्स बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा। यार टिकटॉक पे ठुमके लगाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, फेसबुक यूज करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, वेलियां पागलों की तरह कुत्तों की तरह बाहर फिरने के लिए तुम लोगों के पास टाइम है। सिर्फ ये 2 चैप्टर्स करने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। ये वो चैप्टर्स हैं बच्चों, कल को आपको रोजी रोटी इससे मिलेगी, कल को आप कॉलेज में एडमिशन इस बेस पे मिलेगा। और यार 9th में अच्छे नंबर होंगे तो किसी कॉलेज का मुंह देखोगे ना। अभी जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं बच्चों वो आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, तो जितना ज्यादा हो सके उनकी जो फीसें हैं ना वो हलाल करें, हराम ना करें। इसके बाद बच्चों एक लास्ट में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, रिव्यू का चैप्टर नंबर 2। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए और जो बी पार्ट है। सबसे पहले यार एक ही एक्सरसाइज है 3.4। यार वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर दूसरे स्टूडेंट्स का मैथ्स अच्छा हो सकता है तो बच्चों आपका भी हो सकता है। सिर्फ आप लोग नकम्मे पीछे इस वजह से हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप चीज को समझने की कोशिश नहीं करती, आप उस चीज से भागते हैं कि आपको वो चीज करनी ना पड़े। जिस दिन आप उस चीज की तरफ लपकेंगे ना तो वो चीज भी आपको जफ्फी डाल देगी। इसी तरह बच्चों एक्सरसाइज 3.4 से आप लोगों ने जफ्फी डालनी है। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 7। सिर्फ आप लोग अपने आप को कह दो कि मुझे 3.4 करनी है और करनी है, बस मुझे 3.4 ही करनी है। सबसे पहले बच्चों आपके पास है एक्सरसाइज 4.14 वाले चैप्टर में से मैं आपको बच्चों जो क्वेश्चंस बताऊं ना, सिर्फ आप लोगों ने वही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब बात आती है बच्चों एक्सरसाइज 4.4 पे। आए हाय 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 क्या बात है। मेहनती लोग सुबह के वक्त रियाजी करते हैं, मेहनती लोग सुबह के वक्त रियाजी करते हैं, हम लोग सुबह के वक्त खूब आराम करते हैं। आए हाय 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 क्या बात है दादी। इसमें बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं ना, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम रिव्यू की बात करें ना, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू में आपके पास जो बच्चों प्रीवियस ईयर्स मैंने गेस्ट पेपर दिया था ना, अल्लाह को कम से लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से पूरे हमारे अल्लाह के हुक्म से गेस्ट पेपर में से आएंगे। इसका बच्चों मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। अब हम बात करते हैं बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट करेंगे तो बच्चों आपका एक क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। ए वाला पार्ट है जो वो है आपके पास इनवर्स मेथड, ठीक है। अब हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था 2 आपके पास मेथड है, एक इनवर्स मेथड है और एक क्रैमर रूल है। इसके बाद बच्चों चेक करें 81 की पावर n है मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, ये है 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 81 की पावर n। क्या ये अब हमारे गेस्ट पेपर में था या नहीं? हाय 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 क्या कहने जी क्या कहने। ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों पार्ट नंबर 4 हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था। इसी तरह बच्चों आपके पास 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 0.8176, ये चेक करें। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बच्चों आपके पास क्या है 1। लास्ट में बच्चों है आपके पास इफ x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर z की स्क्वायर इज इक्वल टू 78। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 है x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर इज इक्वल टू 74। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 ये चेक करें जी जनाब, ये चेक करें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 अल्लाह के हुक्म से हमने एक ही क्वेश्चन दिया था, वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वही का वही आया है। हाँ जी तसल्ली होगी। अगर अभी तक बच्चों आपने
हमारे गेस्ट पेपर्स का ऑर्डर नहीं ना दिया तो बाद में आप लोगों ना कहना कि हमारे गेस्ट पेपर्स में बच्चों हमने छुपा कर पूरा पूरा पेपर रखा हुआ है। ये सुबह टाइम के लिए है, इंशाल्लाह ये सेकंड टाइम के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, पूरा पूरा पेपर हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ चुप कर कर आप लोगों ने इसको घर में बैठकर जितना ज्यादा मेहनत से करेंगे ना बच्चों उतने ज्यादा अच्छे नंबर, जितना कम पढ़ेंगे उतने कम नंबर। सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि इन सारे के सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है ना बच्चों 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। जितना ज्यादा जल्दी मंगवाएंगे आपको गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। अगर जब आप लोगों ने मंगवाना है अगर हमारे पास एंड हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए और जो बी पार्ट है। एक्सरसाइज 5.2 का बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5। 5.3 में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6.2 का बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 अगर आप लोगों ने बच्चों अगर करने हैं ना तो यार ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस करें, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस करें, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस करें। 5 और 6 पे मिट्टी डाल दें, इसी तरह 7 और 17 चैप्टर पे मिट्टी डाल दें। ये आपके पास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों आपके पास थ्योरम कौन सा आएगा। आपके पास चैप्टर नंबर 12 में बच्चों टोटल 6 थ्योरम है। चैप्टर नंबर इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 12 है और इधर आएगा चैप्टर नंबर 16। ठीक है, टोटल 16 चैप्टर का 4 थ्योरम है। 4 थ्योरम की बजाय अगर आपको 6 चैप्टर में मैं आपको सिर्फ 3 थ्योरम ऐसे बताऊं, एक मॉर्निंग टाइम आएगा, एक इवनिंग टाइम आएगा। सबसे पहले देखें बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में से थ्योरम आया या नहीं आया। Prove that any point on the right bisect of a line segment is equidistant from its end point। बुक में भी बच्चों आप देख सकते हैं any point on the right bisect of a line segment is equidistant from its end point। थ्योरम नंबर कौन सा बच्चों? ये 1। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या ही बात है मेरे गेस्ट पेपरों की बच्चों, क्या ही बात है अल्लाह के हुक्म से। ये चेक करें थ्योरम नंबर 1 बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था। ये चेक करें बच्चों ऊपर से भी हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों अटेम्प्ट हुए हैं, ए बी के सेंस में और इधर से भी ए बी के सेंस। जी अल्लाह के हुक्म से जो हमने थ्योरम बताया था ना अल्लाह के हुक्म से पूरा थ्योरम भी आया। मैंने इसको आपको प्रूफ भी दिखा दिया। तो बच्चों आपने एग्जाम 2025 में थ्योरम नंबर जो है 4 और थ्योरम नंबर जो है 6 वो अच्छे तरीके से करके जाना है। इसके अलावा मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताया हुआ कौन कौन सा थ्योरम बच्चों आप लोगों ने करना है। और इसके अलावा बच्चों जो मैंने आपको पेपर्स दिए हुए हैं ना यार वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको गेस्ट पेपर में सारा कुछ मिलेगा, एमसीक्यूज में भी आपको सारा कुछ मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात के दोनों जो बुक्स के गेस्ट पेपर हैं बच्चों वो आपको मिलेंगे। तो जल्दी करें हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेट 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। यहां पे बच्चों हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अपना जितना ज्यादा आप मैथ्स करोगे, जितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग करोगे, जितनी ज्यादा स्ट्रगल करोगे बच्चों कल को उतना फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो आपका होगा। शायर को एक शेर याद आया है, मेहनत बच्चों आप इतनी खामोशी से करें जब उसका रिजल्ट आ जाए ना तो उसकी धूम हो। यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।